ये जो ऑडिटोरियम है वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी प्रधानमंत्री बात करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री एक इमोशनल कनेक्ट बनाते हैं देश के युवाओं के साथ, वो कहीं पर भी जाएं, और हमेशा उनका जोर ये रहता है कि देश का युवा जो है बेहतर शिक्षा के साथ में जुड़े, बेहतर तकनीक के साथ में जुड़े। जिन स्टूडेंट से प्रधानमंत्री अनुज जी अभी बात कर रहे होंगे, आपको क्या लगता है किस तरीके की बातचीत चल रही होगी? उनकी पढ़ाई संबंधी बातें कर रहे होंगे, कोई दिक्कतें कोई आ रही हो, क्योंकि अब चूंकि एडमिशन इस बिल्डिंग में तो अभी आ रहे हैं, मगर कहीं न कहीं वो पहले पुरानी इमारत में पढ़ाई चली रही होगी। युवाओं के बीच मोदी साहब का क्रेज मैंने परसों जब फीफा का यहाँ पे इनॉग्रेशन जब हुआ उस दौरान भी स्टेडियम में देखा। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की आलोचनाएं मीडिया में थी उससे मुझे लग रहा था कि उसमें काफी गिरावट आई होगी, लेकिन मैं हैरान हुआ जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया और जब भाषण तो नहीं था वहां पर, लेकिन खिलाड़ियों से भी जब मिलने गए तो रियली पूरा स्टेडियम जो है वो खड़े होकर के उनका स्वागत कर रहा था। दरअसल प्रधानमंत्री की जो अपनी खुद की भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, वो स्कीम्स सरकारी जो उनके बहुत दिल के करीब है, वो भी सीधे युवाओं से ही जुड़ी है। चाहे वो स्टार्टअप इंडिया को आप ले लीजिए, चाहे स्टैंड अप इंडिया को ले लीजिए, स्किल इंडिया बनाने का जो मिशन है चाहे आप उसे ले लीजिए, प्रधानमंत्री सीधे तौर पर युवाओं से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि छात्रों के बीच जब आज वो पहुंचे हुए हैं तो छात्र भी उनसे बात करके ये समझने की कोशिश जरूर करेंगे कि आप में इतना उत्साह का संचार कैसे रहता है, आप में इतनी ऊर्जा कैसे रहती है। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, थैंक्स। देखिए, प्रधानमंत्री के शब्दों के जरिए भी आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि उनके दिल और दिमाग में युवाओं को लेकर के सोच क्या है। प्रधानमंत्री ने वहां पर मौजूद छात्रों से ये बोला कि आपके मार्क्स आए नहीं आए, नंबर ठीक है नहीं आए, लेकिन बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी चाहिए, आप अपनी शिक्षा में आगे बढ़िए, विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, थैंक्स। प्रधानमंत्री ने GMERS मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के बाद वहां के छात्रों से मुलाकात की, क्लासरूम में जाकर के, और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन 3 तस्वीरों के जरिए प्रधानमंत्री की शख्सियत के अलग अलग आयाम आपको नजर आ जाएंगे। पहला, ऊंझा से लेकर के वडनगर तक का 6 किलोमीटर का रोड शो, जरा भी उत्साह में, जरा भी ऊर्जा में कमी नहीं। बीच में आप ये देखिए कि BN स्कूल जब पहुंचे, वडनगर के BN स्कूल जहां से अपनी शुरुआती पढ़ाई की है प्रधानमंत्री ने, स्कूल की माटी को किस तरह से झुक करके उन्होंने नमन किया, ठीक उसी तरह से जैसे 3 साल पहले जब संसद भवन पहली बार पहुंचे थे प्रधानमंत्री, उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर को झुक करके नमन किया था। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हाटकेश्वर मंदिर में जब पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री ने, वहां पर रुद्राभिषेक किया, वहां पर श्रृंगार किया और पूजा अर्चना की, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन 3 तस्वीरों के जरिए अब यह समझना बेहद जरूरी है कि गुजरात चुनाव के लिहाज से इन तस्वीरों को आखिरकार किस नजरिए और किस चश्मे के साथ में देखा जाए, और वो भी तब जबकि गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं, और बड़ी बात यह है कि 2012 में बीजेपी ने इनमें से 117 सीटों पर कब्जा जमाया था और कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 59 सीटें ही आई थी। लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए और अंदाजा लगाइए इन तस्वीरों की तासीर के जरिए। कल द्वारकाधीश में पूजा की थी प्रधानमंत्री ने और आज हाटकेश्वर महादेव की पूजा की है, और इन 2 तस्वीरों के साथ ही साथ उनकी फिटनेस को भी लेकर के अगर आप गौर करें, 67 साल की उम्र है, पालथी मार करके प्रधानमंत्री बैठ जाते हैं और आरती करते हैं। और मनीष
अवस्थी मेरे पॉलिटिकल एडिटर मेरे साथ में मौजूद है। मनीष, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेहसाणा ये वही इलाका है जहां पर वडनगर मौजूद है, जहां से पाटीदार आंदोलन की असल में आग भड़की थी, या यूं कहूं कि चिंगारी भड़की थी। और ऐसे में प्रधानमंत्री का पहुंचना, अब मुझे ये समझाइए कि सियासी नजर से और भावनात्मक नजर से किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए राशिद, मैं बहुत गहराई से आपको सुन रहा था और अनुज जी लगातार जो कह रहे हैं वो भी सुन रहा हूं। आपने जहां तक भावनात्मक पल की बात की, आपने 3 तस्वीरों का उल्लेख किया, जिक्र किया। आपने पहली तस्वीर का, आपने स्कूल की तस्वीर का, शिव हाटकेश्वर मंदिर की तस्वीर का और फिर मेडिकल कॉलेज की। लेकिन एक चौथी तस्वीर है जो किसी को दिखाई नहीं देती, जो केवल मोदी के मस्तिष्क में होती है। वो तस्वीर है कि विकास कैसे हो। उसी गुजरात में वो आए हुए हैं, महीने भर में ये उनका चौथा चक्कर है। और चौथे चक्कर के साथ साथ उनकी वो चौथी तस्वीर चुनावों को लेकर है कि आखिर गुजरात में जो 1.5 महीने बाद ऐसा अंदाजा और अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां पर पूरे बीजेपी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख दांव पर है। साख दांव पर इसलिए कि उन्हें अपने आंकड़े बढ़ाने हैं। इन्होंने पहले ही अपना लक्ष्य 150 सीटों का रखा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर पाटीदार का विरोध इन्हें झेलना पड़ रहा है। जो यहाँ पर व्यवसायी और व्यापारी जो कि जीएसटी और तमाम नीतियों को लेकर परेशान थे, उस पर भी चिंता की लकीरें साफ दिखाई दी। इसलिए नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के पहले, दक्षिण गुजरात के इस इलाके के दौरे के पहले जीएसटी में आमूलचूल बदलाव कर दिए गए। और अगर अब हम आगे आप बात करें तो पाटीदार लोगों के इस इलाके में, मेहसाणा जिले से ही ऐसा कहा जाता है कि पाटीदार आंदोलन की चिंगारी भड़की थी। और इसके साथ साथ बनासकांठा, आपको माफी के साथ मैं रोक रहा हूं। 2 तस्वीरें, चूंकि यहां पर ये बताना और दिखाना बेहद जरूरी है। जो 2 तस्वीरें अभी टीवी स्क्रीन पर हैं, दर्शक जो हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, आज जब वडनगर यानी अपनी जन्मभूमि पहुंचे प्रधानमंत्री, ये तब की तस्वीर है जो स्क्रीन पर बाईं तरफ है। स्क्रीन के दाईं तरफ संसद को प्रणाम करते हुए आज से 3 साल पहले की 20 मई 2014 की तस्वीर है, जब सांसद बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी पहुंचे थे संसद भवन। एक तरफ लोकतंत्र का मंदिर है और दूसरी तरफ जन्मस्थली है। इन 2 तस्वीरों को आप गौर से देखिए और आप ये समझिए कि इन 2 तस्वीरों के जरिए, जैसा कि अभी मनीष अवस्थी भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के दिल और मस्तिष्क में भी एक तस्वीर चला करती है। तो वडनगर तक का रोड शो भी हो चुका है, हाटकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना हो गई, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी हो गया और अब एक जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां भी लिए चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।